Ayan is from कटियार, ये उनका थर्ड अटेम्प्ट था। फैंटास्टिक स्कोर एंड आई होप कटियार में सर कई बार क्या होता है कि आई रिमेम्बर हमारी फैमिली में मेरे कजन का रैंक 25 आया था सर। उसके बाद कम से कम 10 लोग आईआईटी गए। वी कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस है भरतपुर के आसपास, करौली, बयाना, हिंडौन वगैरह, वहां से अयान का जब कटियार में 705 आ रहा है, अब देखिएगा सर वो जो बैरियर होता है ना, मुमकिन है क्या? हाँ मुमकिन है, कटियार के बच्चे का मुमकिन है, ये रहा आयान मुमकिन है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो, दिस इज फिनिश्ड। So Ayan, you would be inspiring a lot of people. We are all proud of you. We are honored कि आपने हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपने बायो प्रोडिजी के टेस्ट प्रैक्टिस किए, एंड यू थिंक दैट कंटेंट इज फैंटास्टिक। आई होप हर छोटे जगह से, अररिया, खगड़िया, रोसड़ा, नरकटियागंज, मुंगेर, बक्सर, बेगूसराय, हाजीपुर, सब जगहों से एक बच्चा, एक आयान 705, और सब लोग के लिए फिर मुमकिन हो जाएगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा है, हमारे साथ आयान भट्टाचार्य जी हैं। और आयान भट्टाचार्य जी, बहुत जबरदस्त स्टोरी है, आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। आयान का थर्ड अटेम्प्ट में 705 आ रहा है। मैं रीजनेबली श्योर हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स का थर्ड अटेम्प्ट के अंदर, जब से नीट एग्जाम चालू हुआ है, 700 के ऊपर नहीं आया होगा। सो इट इज अ टेस्टमेंट टू द शेयर परसिवरेंस। लगे रहे लगे रहे लगे रहे, तो हम आर्यन की स्टोरी समझेंगे। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ इसलिए हैं क्योंकि डॉक्टर शर्मा के बायो के क्वेश्चंस जो डॉक्टर शर्मा ने डिजाइन किए टेस्ट सीरीज में, बायो प्रोडिजी में। आयन के पास हमारा टारगेट बैच था, बायो प्रोडिजी था। बायो प्रोडिजी जैसा आप जानते हैं एक बायो ओनली टेस्ट सीरीज है, विच इज अगेन अवेलेबल नाउ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे आप जाके बायो ओनली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बायो ओनली क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बायो आसान लगती है, पर नीट के एग्जाम में, शर्मा सर मैंने आपको पिछले बार बताया था, मैं आयन को भी बताना चाहता हूं, नीट 2023 में 1.1 लाख स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 लाख के 500 नंबर के ऊपर थे। तो मोटा मोटा ये माना जा सकता है कि 20 लाख में से सिर्फ 1,14,000 बच्चों के 300 से ज्यादा बायो में थे, राइट? तो बायो आसान लगती है, पर नंबर आते हैं 200। 200 आए तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचेंगे नहीं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आयान से हम सुनेंगे। आयान कटियार से है। आयान, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या स्कोर था? सर लेस देन 300। ओके, आपके फिजिक्स में कितने नंबर आए थे? सर फिजिक्स में 32 मार्क्स। सेकेंड अटेम्प्ट में आपका क्या स्कोर था? सेकेंड अटेम्प्ट में 530। आपका फिजिक्स में कितना स्कोर आया? सर फिजिक्स में प्लस 100, मतलब 132। 132। आपका थर्ड अटेम्प्ट में क्या स्कोर आ रहा है? 705। आपका फिजिक्स में कितना एक्सपेक्टेड स्कोर है? सर 180। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। या Medical aspirant 180 out of 180 physics. This is something very, very commendable. थर्ड From अटेम्प्ट, 32. थर्ड अटेम्प्ट, एंड पेपर वाज नॉट इजी, पेपर वाज नॉट इजी लाइक लास्ट ईयर, जी राइट? जी जी। बहुत जबरदस्त। तो आयन, मुझे एक चीज बताइए, आपको बायो प्रोडिजी में क्या अच्छा लगा, और दूसरा आपको टारगेट बैच में क्या अच्छा लगा, और आपको टारगेट बैच के बारे में पता कैसे चला? पहले बायो प्रोडिजी बताइए, फिर टारगेट बैच का बताइए। सर बायो प्रोडिजी में तो सर एक ही चीज है, शर्मा सर के क्वेश्चंस, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो वही बेस्ट चीज है सर, क्योंकि लोग कहते हैं, हर कोई कहता है, आप कहीं पे भी देखोगे तो वो बायो के लिए ही कहेगा एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी? लोग कहते हैं एनसीईआरटी की हर लाइंस को मतलब याद रखना है, दिमाग के अंदर रखना है, उसे याद कैसे करें? तो आई थिंक द ओनली सॉल्यूशन इज इनके शर्मा सर के क्वेश्चंस। तो बायोलॉजी में सर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला उससे, क्योंकि सर मैं एक चैप्टर पढ़ता था और एक टेस्ट दे देता था, और टेस्ट में ज्यादा टेस्ट समय लगता नहीं था, क्योंकि सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगता था मुझे टेस्ट देने में, और उससे मुझे पूरे चैप्टर्स में समझ आ जाता था कि अच्छा मुझे ये पॉइंट्स मुझे क्लियर हो गए, और ये जो लाइन्स है मैंने ये एनसीईआरटी में पढ़ा तो था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने गौर नहीं किया। मैं जाके फिर से उन लाइन्स को फिर से पढ़ता था और अंडरलाइन कर लेता था, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब पढ़ूं तो मैं उसे फिर से देख लूं। तो ये मेरा सब बायो प्रोडिजी का था। मैं टारगेट बैच में सर, मैं एक सेकेंड आयन, मैं बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ, शर्मा सर की जो बुक है 11th और 12th की, ये आउट ऑफ स्टॉक है, एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। यदि आप अभी मास्टर क्लास इन बायोलॉजी जो शर्मा सर का क्वेश्चन बैंक है, यदि आप उससे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आई थिंक यू शुड डू दैट। उसका अपडेटेड वर्जन ऑनलाइन वर्जन में अवेलेबल है, इसका प्रिंट वर्जन 1 महीने बाद आएगा। बायो प्रोडिजी का भी ऑनलाइन वर्जन अभी अवेलेबल है, और बायो प्रोडिजी का प्रिंट वर्जन इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन अ वीक। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है सर, हाँ मेरे को अयान से कुछ पूछना है सर। जी सर। जी सर।
अयान, मुझे बताओ कि मेरे को अपना एक टेस्ट सीरीज का वैलिडेशन चाहिए आपसे। तो जैसे बिल्कुल आपने बहुत सारे टेस्ट किए, फॉर एग्जांपल आपने प्लांट किंगडम एक चैप्टर लिया, उसमें हमने बहुत सारे आपसे चैप्टर टेस्ट लिया, फिर यूनिट टेस्ट लिया, फिर पार्ट टेस्ट लिया, फिर क्लास 11 टेस्ट लिया, फिर फुल सिलेबस टेस्ट लिया। इस तरह से वो टेस्ट सीरीज बार बार, उसका मकसद ये था रिवाइज एंड रिकॉल। तो रिवाइज मतलब एंड यस सर। मतलब ये था कि आप पुरानी चीजों को भूल के आगे ना बढ़े। हम्म। तो वॉज इट अ गुड स्ट्रैटेजी? पहले मैंने अपने दिमाग में ये सोचा था, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा कुछ चीज को याद करता है, टेस्ट देता है, और फिर आगे बढ़ता है और भूल जाता है पिछली चीजों को, और बाद में फिर बिल्कुल वो सर। चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। तो बेसिक आइडिया ये था कि वो ही चीज किसी ना किसी तरह बार बार सामने आ जाए और रिवाइज और रिकॉल से मेमोरी बने। डू यू थिंक दैट इट वॉज एबल टू सर्व द पर्पस? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसीलिए यही रीजन था सर, मैंने जब बायो प्रोडिजी का जब मैंने आपने भेजा था ना, तो मैंने जी, देखा कि अच्छा इस तरीके से जैसे डिजाइन किया गया है, वही से मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट चीज लगा कि ऐसा टेस्ट सीरीज होना चाहिए। फिर मैंने कपिल सर को आई थिंक मैसेज भी किया था टेलीग्राम पे, सर ऐसा हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी चाहिए। तो उसके हाँ बाद सर ने रिलीज किया था, तो बायो में सर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला, बायो ग्रेट प्रोडिजी का। तो और आपका ग्रेट। जो सर था क्वेश्चंस, वो तो भाई सर है ही सर, लेजेंडरी हाँ सारे मतलब क्वेश्चंस थे। असल में दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू रिवाइज, जो आपने अभी कहा ना कि इस तरह से रिवाइज किया, क्योंकि अयान वाला एक काम 90% बच्चे नहीं करते हैं सर। वो पेपर किया, उसमें वो तो देख लिया ठीक कितने हुए, पर अगर एक आध कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको जाकर के एनालाइज करके दोबारा किताब से देखना, जो अभी अयान ने कहा कि मैं ये देखता था, अच्छा ये मेरे से रह गया है, तो उसी टाइम में उसको किताब में रेफर कर लेता था। ये यस वो सर। चीज है जो सर टोटली फिनिश करती है किसी चीज को। और मेरी डिक्शनरी में टीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई काम पूरी टोटली तरह फिनिश। से। यस 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 यस। यस सर, मैं ये सब वर्ड्स को लिखता था। जब मेरा कोई चैप्टर एकदम हो जाता था तो मैं उस एनसीईआरटी की बुक में टीएफ लिख देता था, टोटली अरे फिनिश। वाह, अरे वाह, अरे वाह, ग्रेट ग्रेट यस सर। ग्रेट। सर मैं दिस आपको इज स्टार्टिंग वेरी से गुड। फॉलो कर रहा हूँ। मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग टारगेट विश्वास बैच कैसे पता लगा आपको? जी सर। तो सर टारगेट बैच के बारे में तो बताता हूँ, मतलब नीट प्रेप के बारे में एक्चुअली कैसे पता चला वो बताता हूँ पहले। जी। तो सर ये लास्ट ईयर की बात है, मतलब 2023 जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो एग्जाम से एक महीने पहले जब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे क्या करनी चाहिए। तो उसने मुझे बताया नीट प्रेप के बारे में। उसने कहा अरे कि एक काम करो, तुम जितने भी अभी पीवाईक्यूज हैं वो सारे कर लो। तो मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसे रिसोर्स है नहीं, पीवाईक्यूज कहाँ से करूँ। तो उसने मुझे अपना टारगेट बैच पे दिया, ठीक है, कि भाई तुम इसे यूज करो, जितने भी तुम यहाँ से पीवाईक्यूज हैं, रिकमेंडेड पीवाईक्यूज, उसे कर लो। और उससे पहले मुझे उसने कहा था कि मतलब नीट प्रेप के बारे में, बट मुझे उतना भरोसा नहीं था सर, क्योंकि मैंने नीट प्रेप के बारे में पहली बार सुना था। हाँ और मुझे सुनो। पता नहीं था क्या है नीट प्रेप, ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, इतना अच्छा हो जितना तुम बोल रहे हो ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने बिलीव नहीं किया था। उसके बाद जब मैंने वो एक महीने के लिए जो सर उसका लिया था वो अकाउंट टारगेट बैच का, और मैंने सर सिर्फ उसका एमसीक्यूज मतलब पीवाईक्यूज नहीं देखा, बाकी जो जितने भी उसका कंटेंट देखा, जितने जो सर क्वेश्चन के रिसोर्सेज हैं और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, मतलब यस। आई वाज रियली ब्लोन कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जो कि मतलब लोगों को नहीं पता, बहुत किसी को नहीं पता सर, जो आप नीट के लिए अपना यूज कर सकते हो। और फिर जब मैंने सर आपका चैनल देखा, सर कपिल सर का नीट प्रेप का चैनल देखा, फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली ये क्या चीज है। तो इट वाज अ ग्रेट थिंग, बहुत ज्यादा हेल्प मिला मुझे यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, और मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ वहीं से किया इस बार। कुछ कितने ट्वेंटी क्वेश्चन फाइव होंगे? सर इस बार मैंने कुछ 20,000 25,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं यहाँ से। बच्चों को सर सुनना चाहिए ये नंबर, कपिल सर। और ऐसा नहीं कि सर मैंने सिर्फ एक बार क्वेश्चन जो गलत हो गया मैंने उसे नहीं, सर उससे मैंने बार बार, मतलब जो क्वेश्चन गलत हुए, जो मैंने बुक मार्क करके रखे थे, मैंने उसे एक बार दो बार देखा। जब मुझे कोई चैप्टर रिवाइज करना होता था तो मैं जाता था, सिर्फ बुक मार्क वाले क्वेश्चन को खोलता था और सारे देख लेते, अच्छा अच्छा ये वाले क्वेश्चन था। और बुक मार्क वाले क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते थे जिसको मुझे लगता था कि यार ये फॉर्मूला मैं बाद में भूल जाऊंगा शायद, ये जो कंसेप्ट यहाँ पे यूज है ये मैं भूल जाऊंगा। बायो के अंदर भी सर मैं वो क्वेश्चंस को बुक मार्क करके रखता था, जो मुझे लगता था कि ये लाइन ना बहुत अटपटा है, मैं उसे बाद में भूल जाऊंगा, उसे बुक मार्क कर लेता था। और जब भी मुझे जरूरत होता था वो चैप्टर मैं रिवाइज करता था, बुक मार्क जितने भी क्वेश्चन थे वो जाके वहां से देख लेता था। तो ऐसे मैं यूज करता था सर टारगेट बैच के क्वेश्चन बैंक को। तो यहाँ पे तो मैं सर स्टूडेंट से एक बात कहूंगा सर, स्टूडेंट से एक बात कहूंगा सर, जो मैं और आप सर कई बारी लाइव सेशन में कह चुके हैं कपिल सर, कि जब बच्चा पूछता है कि जी हमारा सिलेबस खत्म नहीं होता, तो हम बार बार उसे कहते हैं बार बार सारी चीजें क्यों पढ़ते हो, करेक्ट, सही बात है। है ना। तो बच्चों ने तो कई बार मेरा एक ट्रेडमार्क बना दिया है, मैं कई बार कहता हूँ बार बार क्यों पढ़ते हो, कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है। तो बच्चे खुद कहते हैं कि सर हमें पता है आप ये वाला एग्जाम्पल देने चाह रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बुक मार्क करके, ये जो सर समुद्र के मंथन में से जो अमृत निकलता है, करेक्ट।
वो जो है सर आपको सफलता देता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को मथते हैं और उसके बाद में जब मक्खन निकलता है तो वो अलग करना पड़ता है बाकी छाछ से, हाँ या नहीं सर? तो मतलब कहने का ये है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आई वुड से एक सीख हो सकती है हर बच्चे के लिए कि भैया बार बार सारी चीजें नहीं पढ़नी है, एक बार आपने ढंग से पढ़ा, उसमें से मुद्दे की बात निकाल दी, आपको पता है बाकी मुझे आता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, उसका पेपर दे करके देख लीजिए आता है कि नहीं आता है, फॉल कॉन्फिडेंस तो नहीं है, और उसके बाद में उस पर कंसंट्रेट करिए ना जो आपने मुद्दे की बात बाहर निकाल दी है। जी क्या सर। बात है बेटे, क्या बात है, क्या बात है। तो शर्मा सर, मैं आपसे ना मैं ये वाला मौका लेना चाहता हूँ क्विकली, इफ यू कैन क्विकली टेल अस, फिर मैं कुछ चीजें अयान से पूछना चाहूंगा। सर, बायो प्रोडिजी का का आइडिया क्या है? मतलब बायो ओनली टेस्ट सीरीज की जरूरत क्यों है? सर अयान मेरी बात से एग्री करेगा कि जब आप पहली बार अट्रैक्ट होते हैं मेडिकल प्रोफेशन की तरफ, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, दे आर गुड इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक पसंद है, अट्रैक्शन है उनका बायोलॉजी से, और बायोलॉजी में उनका स्कोर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो स्कोर किया जा सकता है। तो जब लोग कहते हैं बायोलॉजी आसान है, तो मैं भी एग्री करता हूं आसान है। जब आप एनसीईआरटी के हिसाब से पूछते हैं तो 360 स्कोरेबल है, लेकिन 360 स्कोरेबल और स्कोर करने में अंतर है। जैसा अयान ने कहा कि इट इज नॉट कि मतलब एक ही बारी में आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। द आइडिया वॉज रिवाइज एंड रिकॉल। हमारा जो ब्रेन है, अयान मुझसे बेहतर समझा सकेगा, एक हिप्पोकैम्पस पार्ट है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है, और उसमें आता है रिवाइज एंड रिकॉल, रिवाइज एंड रिकॉल। तो जब आप किसी चीज को रिवाइज करते हैं और रिकॉल करते हैं टेस्ट की मदद से या किसी को पढ़ा करके, तब आपको वो चीज मेमोरी में बन जाती है। तो हमारा मकसद ये था कि वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो रूल ऑफ क्लासिफिकेशन है, 4 रूल दिए हुए एनसीईआरटी में द लिविंग वर्ड में, वो चैप्टर टेस्ट में भी पूछ ले, वो यूनिट टेस्ट में भी किसी और तरीके से पूछ ले, वो पार्ट कंप्लीशन टेस्ट में भी पूछ ले, ताकि बच्चा जो मार्च से तैयारी, अप्रैल से तैयारी, मई जून से तैयारी शुरू कर रहा है, वो अगले मार्च अप्रैल तक उसके सामने से हटे ना वो चीज, क्योंकि वो बार बार नहीं पढ़ना चाहेगा, लेकिन हम उसे बार बार याद दिला देंगे। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर आपने बायो में अच्छा स्कोर किया तो वो कॉन्फिडेंस आप लेके फिजिक्स केमिस्ट्री में जाएंगे, तो शर्त यह आपको उससे फायदा होना है। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी, रिवाइज एंड रिकॉल एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, क्योंकि मेमोरी जो है वो रिवाइज एंड रिकॉल का खेल है सर। मुझे भी लगता है कि एनसीईआरटी बार बार पढ़ के यू माइट एक्चुअली लूज इंटरेस्ट कि मैं पर उसी में कोई आपको टेस्ट के थ्रू चैलेंज करना चालू कर दे, देन इट बिकम्स अ लॉट ऑफ फन। आयान, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। शर्मा सर, आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं तो नहीं, मैं कह आयान, रहा था आयान। हाँ। सर, वही चीज मैं कह रहा था, एज ए ड्रॉपर मैंने एनसीईआरटी बुक को इतना बार पढ़ा है, इतना बार पढ़ा, वो बायो की वो 2 बुक, लास्ट में मुझे मन ही नहीं करता था वो बुक पढ़ने को फिर से दोबारा से। तो कपिल सर ने कहा कि अगर कोई इसे टेस्ट कर रहा है, जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल लास्ट में सर आप टेलीग्राम चैनल में जो आप सर वो जो क्वेश्चंस भेजते थे, अच्छा करा है आई आपने थिंक वो? दैट वाज इनक्रेडिबल। हाँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं हर क्वेश्चन वो उसमें से करता था। और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना भी अब इम्पोर्टेंट है, ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप बोरिंग लग रहा है तो यार छोड़ दो, क्योंकि क्वेश्चन हाँ। तो वहीं से आना है, हाँ। क्वेश्चन तो वहीं से आना है आपका। और एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से याद रखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ग्लाइकोलिसिस में अगर पूछ दिया है कि नेट कितने एटीपी का गेन होता है, तो आप ऐसे बैठ के सोच नहीं सकते कि अच्छा यहाँ पे 2 एटीपी जाते हैं, यहाँ पे 2 एटीपी आते, इतना नहीं सोच सकते। तुम्हारे एनसीईआरटी में वो लाइन दिया हुआ है तो दैट वाज करेक्ट, आपको हाँ। उसे एग्जाम में अगर आया, आपको उसे टिक मार के निकलना है, आपको टाइम वहीं पे बचाना है। बचाना तो है। दैट इज द थिंग। वेरी गुड। और एक और तो बात है सर, एक और बात है, अगर सिमुलेट कर दी जाए, इतनी बार सिमुलेट कर दिया जाए, तो एग्जाम में ऐसा लगता है कुछ नया नहीं हो रहा है, और वो करेक्ट। जो एंजाइटी कम बिल्कुल होती है, बिल्कुल। उसमें उसी तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं जो प्रैक्टिस में करके आए हैं बार 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 बार। तो एग्जाम में जो वो दिल की धड़कन है वो कंट्रोल में रहती है, ऐसा लगता है हाँ मैं कर लूंगा। दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। या जी तो सर। स्टूडेंट्स, टारगेट बैच, बायो प्रोडिजी, जंबो टेस्ट सीरीज, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शर्मा सर, मैंने आज स्टूडेंट से बात की है, एक ने 65,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एक ने 30,000 किए। ये बता रहे हैं 20-25,000, ये अपने टेस्ट के काउंट नहीं कर रहे हैं। वो दो स्टूडेंट्स के शायद 720 आ रहे हैं। एक जो क्वेश्चन एटम वाला जो इसका अटका है, उनका भी वही अटका है, तो, उसको हटा दें। एलन के हिसाब से 715, नीट प्रेप के हिसाब से 720। तो मुझे ऐसा लगता है शर्मा सर, जैसा आयन ने शुरू में बोला ना कि पता नहीं था कि नीट प्रेप क्या है, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने, एंड शर्मा सर, आई मस्ट गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आवर फैकल्टी, टू यू, कि हम लोग ये सोच के जो चले कि जो दुनिया कर रही है कि चलो पढ़ा देते हैं, है ना,
वो पढ़ा रहे हैं, मतलब आई एम श्योर दे आर डूइंग अ गुड जॉब, पर जो मेहनत वाली चीज है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे कराएं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, क्यों बच्चे को रोज जाके रिमाइंड करें कि भाई आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ जब तक आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लिए। आपको पता नहीं चलेगा क्या रिवाइज करना है जब तक टेस्ट नहीं लिखोगे। जब तक टेस्ट नहीं लिखोगे आपको लगता है कुछ आता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आई थिंक आयान इज एन एग्जाम्पल। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सर, 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग करके गए। दैट नंबर इज गोइंग टू बिकम 7,500 दिस ईयर। दिस इज अ सब्सटैंशियल इंस्टॉल पूल हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली neetprep.com पे, विच इंक्लूड्स, एंड आई एम ऑनर्ड, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आयान इस इंटरव्यू से पहले 10 मिनट वो आपसे बात करना चाहता था, मतलब ही वांटेड टू थैंक यू। तो इसमें क्या है सर, डेली प्लेटफॉर्म पे 10 लाख क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। पिछले 4 साल में 900 मिलियन अटेम्प्ट्स हैं, 900 मिलियन अटेम्प्ट्स ऑन अ सिंगल एग्जाम। तो वो क्या है कि आई थिंक वी हैव डन अ रीजनेबल जॉब इन मेकिंग। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आता है, टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मजा आता है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में। तो सर वी कैरी दिस मेडल, दिस इज आवर मेडल, जो मेहनत है। या अगर कोई जना मेरे आयान, से ये पूछे, कोई जना जैसे अयान ने कहा कि इसको किसी ने बताया, ही केम टू नीट प्रेप, ही टॉक टू यू, ट्रस्ट बना। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। करेक्ट ट्रस्ट बनता है ईमानदारी से। करेक्ट। मतलब अगर ट्रस्ट देखो तो ईमानदारी से, और जो बच्चा है, अयान जैसा बच्चा पहचान लेता है कि मेरे साथ ईमानदारी वाली कोशिश हो रही है या छलावा हो रहा है ना। करेक्ट। तो इस तरह की चीजें जो है उसने आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रिपोज किया और फिर 100% दिया। तो अयान अयान मुझे बता रहे थे, अयान प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम राइट, आप ये कह रहे हैं कि आपके शहर में बहुत ज्यादा कोचिंग अवेलेबल नहीं थी और आपने ये देखा जब आप नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में आए, आपको लगा यहां से किया जा सकता है, वहां से स्टोरी, बिल्कुल सर। एंड देन यू हैड नो सेकंड थॉट्स, और आपने उसको 100% फॉलो करके ईमानदारी से अपना 100% एफर्ट दिया। सही है क्या? बिल्कुल सर। सर जैसे मैं बताता हूँ, तो जैसे मैंने सर पीडब्ल्यू का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ऑनलाइन वहाँ पे पढ़ता था। तो लास्ट ईयर मैंने क्या गलती की थी सर, मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा था, बस थ्योरी पढ़ या रहा था, नोट्स बना रहा या था और बस या वही कर रहा था, वो दिन रात वही सत्यानाश है, कर रहा मतलब था। वर्स्ट मिस्टेक। मैं सर आई एम टेलिंग यू, मेरे पास जनवरी में मैसेज आता है कई स्टूडेंट्स का जो मेरे से साल भर बात कर रहे हैं, सर मेरी पूरी थ्योरी हो गई, अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। मेरा इच्छा होती है सर मैं डिवाइस में निकल के उसको है ना गिरेबान पकड़ लूं सर। मतलब आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ जब तक आपने उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। ये बिल्कुल क्या हुआ कि 100%। मैंने 82 चैप्टर्स का थ्योरी पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन सीधा 1 साल वेस्ट हो गया। आई नो कि स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा, राइट। सर बिल्कुल। क्वेश्चन प्रैक्टिस हैज टू हैपन अलोंग विद थ्योरी। आपने जहां से भी थ्योरी पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, हर 2 हफ्ते में टेस्ट लिखा। बिल्कुल सर। तो अंडरस्टूड। मैंने वही किया था सर, गलती लास्ट ईयर कि मैंने सब थ्योरी पढ़ा था। तो इस साल जब मुझे नीट प्रेप के बारे में पता चला, तो मैंने क्या किया था सर, हर एक चैप्टर का ऐसे नाम लिख लिया था और साइड में लिखा था थ्योरी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी, बॉक्स बना लिया था, लास्ट में रिवीजन। जैसे जैसे मैं थ्योरी होता था, थ्योरी या तो सर एज ए ड्रॉपर मेरा मैक्सिमम कंप्लीट था, जो जो मैं वीक पॉइंट्स था उसे मैं बस देख लेता था, वहां टिक मार लेता था। और फिर जब मैं नीट प्रेप, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा हो जाता था, फिर वहां पे मैं टिक मारता था। जब एनसीईआरटी रीड हो जाता फिर वहां पे टिक मारता था। और लास्ट जब फाइनल रिवीजन मेरा कंप्लीट हो जाता, जब पूरा टोटली फिनिश, तो वहां पे लिख देता था टीएफ। तो ये चैप्टर मेरा हो चुका है, अब मुझे ये देखना नहीं पड़ेगा, देखना मुझे नहीं इसकी पड़ेगा इन दी फोटोग्राफ सेंस। चाहिए जहां पे आप ये ट्रैक कर रहे थे, मुझे उसकी फोटोग्राफ चाहिए। ओके सर, मैं भेज दूंगा, भेज वेरी दूंगा। गुड। तो बात मेरे को अयान आपसे और पूछनी है, यहाँ जी पर सर। एक बात और पूछनी है। कई बार ये, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लेट अस से, एक चैप्टर लेते हैं, लेट अस से स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, आपने एक बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी सारी पता है, बच्चों को पसंद बहुत है, और अब आपका एक टेस्ट है, आपका एक टेस्ट है। तो क्या इस टेस्ट से पहले आपका मन करता था एक बार और देख लूं, टेस्ट नहीं दिया जाएगा, या आपको लगता था नहीं यार आता है, जाके टेस्ट में देखेंगे? नहीं सर, मन तो करता था, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स कि मैं ये भूल भूल जा सकता हूँ, देखना पड़ेगा कि कार्पेल्स में 8 होता है, हाँ, टार्सेल्स में 7 होता है, मैं ये जाके भूल जाऊंगा, मुझे एक बार देखना जरूर पड़ेगा। तो हाँ। ये सब छोटी छोटी चीजें सर, एक बार देखना सर, मेरे लिए तो सर बनता है, मतलब मैं तो तो देख के आपने जाता कहा इनको अलग लिखा हुआ था या किताब में देखते? हूँ। किताब में ही मैंने सर मार्क किया हुआ था मार्क एनसीईआरटी किया में, हुआ था। दिस आर द अच्छा, थिंग्स आई हैव टू सी। तो जब आप चैप्टर खोलते थे तो आपका ध्यान केवल उस चीज पर होता था जो आपने मार्क किया हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। Extraordinary. I think Sharma sir, we can keep talking to Ayan. This is so fantastic. I think this is not our last interview.
मुझे लगता है कि दिल्ली के किसी कॉलेज में इसका एडमिशन होगा। आयन, मुझे एक फाइनल चीज बता दीजिए एंड देन वील रैप अप दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। बच्चों, आपको और कुछ सवाल है आयन से? आई एम श्योर ही मस्ट ऑलरेडी बी इंस्पायरिंग यू। मैं वापस आपको रिमाइंड कर देता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट 300 मार्क्स इन नीट 2022, जिसमें फिजिक्स का पेपर हद दर्जे का लड्डू था, उसमें फिजिक्स में इनके 32 नंबर आए। सेकंड अटेम्प्ट 530 मार्क्स, फिजिक्स का पेपर अगेन लड्डू था, उसमें आए 132 मार्क्स। थर्ड अटेम्प्ट 705, जिसमें फिजिक्स का पेपर मुश्किल था, उसमें इनके फिजिक्स में 180 मार्क्स आए। आयन, मैं आपसे फाइनल चीज ये पूछना चाहता हूं, यदि आपको 3 एडवाइस देनी है स्टूडेंट्स को। शर्मा सर, गो एट फर्स्ट। पहले मैं, क्योंकि मैं हाँ इस इंटरव्यू से पहले 10 मिनट अयान से बात कर रहा था, जी, तो मैंने अयान से एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा। मैं चाहता हूं वो बच्चों को पता लगना चाहिए। श्योर। मैंने उसने मुझसे ये कहा, सर पहली बारी जब मेरे 300 नंबर आए तो मुझे पता था कि मैंने उतनी मेहनत नहीं करी। आई डिड नॉट हैव एनी रिग्रेट। अयान, मेरे को करेक्ट करना अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो। जी सर। लेकिन दूसरी बारी उसने कहा कि मेरा दिल टूटा क्योंकि मैंने 100% एफर्ट दिया था और मेरे 530-40 नंबर आए। तो यहां मैंने उससे पूछा कि इस टाइम पर कैसे अपने आप को दोबारा तैयार किया, क्योंकि पहली बारी में तैयार करना आसान था। जब आपने अपने दिल में ये समझा दिया कि मेरा पूरा एफर्ट नहीं आया, मतलब तब आपको दुख तो होता है लेकिन मतलब ग्लानि नहीं होती। लेकिन दूसरी बारी में ये था। इसने बहुत बढ़िया आंसर दिया सर। द रोल ऑफ द पेरेंट्स सबको सुनना चाहिए। अब अयान बताएगा आपको कि दूसरी बार के बाद में हाउ वाज ही एबल टू स्कोर 705, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिज जर्नी। सर, पेरेंट्स, ऑब्वियस आंसर इज पेरेंट्स, मम्मी पापा। क्योंकि सर उस दिन भी जब नहीं हुआ तो मैं दुखी होकर घर आया और मुझे वो रात अभी तक याद है सर। मतलब लास्ट ईयर की बात है, 7 में आई थिंक था। तो उस समय जब नहीं हुआ, मैं आके बोला मम्मी को कि आई थिंक नहीं होगा। फिर मैंने चेक भी किया तो नहीं हुआ। तो फिर मुझे तो मन कर रहा था कि अब छोड़ दूं, क्योंकि मुझे अपने आप पे डाउट हो रहा था, सेल्फ डाउट हो रहा था कि आई थिंक ये एग्जाम मेरे लिए है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता इस एग्जाम को। फिर मम्मी ने समझाया कि नहीं, तुम कर सकते हो, जरूर कर सकते हो। तुम अगर तुम्हारी ये ड्रीम है, तुम्हें अगर लगता है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम कर सकते हो, तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। तो आई थिंक सर मैं आज प्रूव कर पाया, तो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी, अचीवमेंट फॉर मी। क्या बात। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी आयन, सर। मेरा फाइनल सवाल, यदि आपको 3 एडवाइस देनी है स्टूडेंट्स को हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू, या फिर कोई आपके पास कटिहार में आके बोलता है कि आयन भैया आपका बहुत बड़ा स्कोर आ रहा है, मुझे भी आप जैसा स्कोर चाहिए, क्या 3 एडवाइस देंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? सर जो भी अगर कोई ये अगर मुझसे आके पूछेगा, तो आई एम डेफिनेटली श्योर उसे इसका आंसर पहले से पता होगा, वो कहीं से देखा होगा, उसने मेरे से भी पहले कई सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, श्योर। उसका एक आंसर पता होगा। उसको एक लाइन पता है कि मुझे ये सारी चीजें करनी है, मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। फिर भी जो गलती करके लाइन को क्रॉस कर देते हैं, आई थिंक मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि वो लाइन नहीं क्रॉस करना है। और अगर नीट में सक्सेस लेना है तो सर, जो 3 चीज आपने पूछा ना सर, वो 3 चीज है पढ़ाई, 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 और कुछ नहीं है सर। सक्सेस पाने के लिए नीट में सिर्फ पढ़ाई करना है, हार्डवर्क करना है, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। Success is doing, sir, the correct thing, impactful thing, day in and day out, daily. Day in and day out, every day, every day. It becomes a habit, है ना sir? It becomes a जी lifestyle. सर। जी। Ayan, thank you very much. It was our pleasure. थैंक यू सर। आप अपने पेरेंट्स को हमारा रिगार्ड दीजिएगा। अयान इज फ्रॉम कटिहार, ये उनका 3rd अटेम्प्ट था। फैंटास्टिक स्कोर एंड आई होप कटिहार में, सर कई बार क्या होता है कि आई रिमेम्बर हमारी फैमिली में मेरे कजन का रैंक 25 आया था सर। उसके बाद कम से कम 10 लोग आईआईटी गए हैं। वी कम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस है भरतपुर के आसपास, करौली, बयाना, हिंडौन वगैरह, वहां से। अयान का जब कटिहार में 705 आ रहा है, अब देखिएगा सर, वो जो बैरियर होता है ना, मुमकिन है क्या? हाँ मुमकिन है, कटिहार के बच्चे का मुमकिन है, ये रहा आयन मुमकिन है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो, दिस इज फिनिश्ड। So, Ayan, you would be inspiring a lot of people. We are all proud of you. We Thank you, are sir. honored कि आपने हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपने बायो प्रोडिजी के टेस्ट प्रैक्टिस किए, एंड यू थिंक दैट कंटेंट इज फैंटास्टिक। आई होप हर छोटे जगह से, अररिया, खगड़िया, रोसड़ा, नरकटियागंज, मुंगेर, बक्सर, बेगूसराय, हाजीपुर, सब जगहों से एक बच्चा, एक आयन 705, और सब लोग के लिए फिर मुमकिन हो जाएगा। थैंक यू आयन, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।